हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के बारे में बात करेंगे। जैसे एक सवाल आएगा 2 नंबर में कि संख्या 140 को आवाज गुणन खंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसे कैसे करना है, तो कुछ नहीं, डालना है 140 का हमें टुकड़े करने, गुणन कर दीजिए। 2 7 14, 0 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो हमें टुकड़े करने यानी कि गुणनफल में 2 कितने बार है, तो 2 बार है, इंटू 5 कितने बार है, 1 बार, 7 कितने बार है, 1 बार। ठीक है, यानी कि ऐसे सवाल आएगा कि 140 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे और भी सवाल आ सकते हैं, जैसे 38 25 का पूछ लेगी, 38 25 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसे उसी प्रकार से काटेंगे हम। जैसे फिर देख लो किस से कट रहा है। जैसे 3 से देख लो, 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2 और 26, 8 24, 5 15। जैसे कुछ गड़बड़ देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 7 21, सॉरी 7 21। इसी प्रकार 3 से और काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 15। 3 से एक बार और चेक कर लो, लास्ट में 25 है तो 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से 5 65 40, बचे 2 पदम 25, 5 से फिर 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। उसी प्रकार से भी करेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार, 5 कितनी बार, 2 बार, 17 कितनी बार है, 1 बार। इसी तरह यानी कि इससे संबंधित कोई भी सवाल आ सकता है काटने को, यानी 40 दे देगा, 30 25 दे सकता है, 5 या 5 दे सकता है। जैसे 5 और 5 को गुणनफल में व्यक्त करो, तो हम ऐसे इसे काटेंगे। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब 5 से कटेगा नहीं, तो 5 के बाद दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 7। 7 एकम 7 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, 7 21। अब 7 से कटेगा नहीं, तो 9 से कटेगा नहीं, तो 11, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 एकम 13। तो उसे भी 5 कितनी बार है, 1 बार, 7 कितनी बार है, 1 बार, 11 कितनी बार है, 1 बार, 13 कितनी बार, 1 बार। ऐसे ही एक ऐसे सवाल आएगा, 1 देंगे 140 दे सकता है, 38 25 देता है, 5 या 5 दे सकता है। तो हमें इसी ऐसे ही काट कर ऐसे ही करना है कि 3 1 बार है तो 1 लगाएंगे, 2 बार है 2 बार लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह और भी सवाल है इसी प्रकार, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आएगा, ऐसे ही काटना है अपने को। ठीक है, की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसे जी सवाल है, इस 26 और 91 का एचसीएफ एवं एलसीएम निकालो तथा उसकी जांच कीजिए। जांच करने के लिए हमें यही प्रॉब्लम है। पहले तो हमें कुछ नहीं करना, पहले तो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में पता है कैसे निकालते हैं, 26 के टुकड़े करो और 91 के टुकड़े करो, काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। अब ज्यादा को 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 2 नहीं है, और 3 से भी कटेगा नहीं, तो यानी कि लास्ट में कई संख्या विषम, तो विषम संख्या से कटेगा। तो विषम संख्या पहली कौन सी है, 3, तो 3 से कट नहीं रहा। 3 के बाद कौन सी है, 5, तो लास्ट में 5 होते तो 5 से कटती। तो 5 के बाद क्या आते हैं, 7, 7 से देखो, 7 एकम 7, 7 21, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। तो निकालो, 26 की लिखो और 91 की लिखो, 2 गुणा 13, 7 गुणा 13, तो कितने कॉमन आ गए, 13। तो ऐसे कितना आ गया हमारा, 13। उसी प्रकार अब एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए हम 26 91 इकट्ठे अपन टुकड़े करने पड़ेंगे। काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, ये तो कटेगा नहीं, ताकि 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 7 91, 7 से काटो, 7 एकम 7। अब एलसीएम निकालना है तो 2 गुणा 13 गुणा 7, काटो, 13 7 91, 91 दुनी 162, 91 दुनी 182, सॉरी गुनाम हटा दो 182। अब क्या करना है हमें, ऐसे पैसे निकल गया। अब क्या कह रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ऐसे गुणा एलसीएम, यानी कि इसमें से देख के ही फॉर्मूले का नाम है कि पहले लिख दो जांच। जांच कुछ नहीं है, पहले लिख दो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या कौन सी दी है, 26 और 91, तो 26 और 91 का क्या गुणनफल। एचसीएफ कितना दिया है हमारा 13, एलसीएम कितना दिया है 182। ठीक है, 26 और 91 गुणा करो, यानी गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों एलसीएम गुणा करो। 26 और 91 करो तो कर लो, 26 और 91 को इधर कर लो, 26 इंटू 91 करो, यही कर लो। ठीक है, यही कर लो।
एक से करेंगे 6 2 बार, 9 चक 54, हासिल 5 9 18 5 23, 6 6 यानी कि 23 6 कितना आ गया? तो 23 66 गुणनफल कितना आ गया? 23 66। तो इक्वल में इतना ही आना चाहिए। अगर इक्वल में इतना नहीं आया, अलग आया, तो हमारा सवाल गलत है। तो 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो हमारा इक्वल दोनों बराबर आ गए। तो बस ऐसे ही 26 संख्या भी आ सकता है, और भी आ सकते हैं, निकट संख्या कोई भी और संख्या दे सकते हैं। तो यही बोले एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो कुछ नहीं, पहले एचसीएफ निकालो फिर एलसीएम निकालो। और जांच की बोला, जांच की उसमें ही दिया होगा कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो इसे कर दो, गुणा कर दो और क्यों कर दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल तीसरा, जैसे अभी इस तरह से आ सकता है कि आवाज ग्रहण खंडों विधि द्वारा 12 15 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालो। कुछ नहीं है, पहले एचसीएफ निकाल लो। 12 का अलग एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 12 15 यानी मास है, 12 15 21 टुकड़े करो, 2 चंक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, इसी पर ऐसे काटो तो 5 15, 5 एकम 5, इसे काटो तो 7 21, 7 एकम 7। अब देखो एचसीएफ निकालना है, तो पहले 12 के अलग अलग टुकड़े, 2 गुणा 3, 15 के अलग लगो 2 गुणा 3 गुणा 5, 21 की रख लो 3 गुणा 7। देखो 3 कॉमन कौन सा आ रहा है? 3 ऊपर आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 3। उसी पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में 12 15 21 काटो, 2 चंक 12, 15 नहीं कट रहा, 21 नहीं कट रहा, 2 से काट, 2 3 6, 15 टाइम 21 टाइम। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 15, 7 21, अब कितने बचे? 5, 5 एकम 5, 7 टाइम। अब 7 से काटो, 7 एकम 7। एलसीएम टुकड़े करो, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 7 को 7 बढ़ाएंगे 420। ठीक है, जैसे इस प्रकार सवाल आएगा तो एचसीएफ एलसीएम हमें इसी तरह निकालने हैं। ओके, अब नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अब देखो, अब एक इस तरह सवाल आ सकता है, जैसे एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 9 दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ 9 दिया है, हमें एलसीएम निकालना है, तो कुछ नहीं, हमें पता है, फिर लिख लो दिया क्या है। दिया क्या है? एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ 306,57 बराबर 9 दिया है। कितना दिया है? 9। हमें एलसीएम क्या करना है? निकालना है। तो हमें अभी सवाल किया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या फॉर्मूला आता? ये फॉर्मूला लगाना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला लगाना है। अगर एक या फिर एचसीएफ दिया हो या फिर एलसीएम दिया हो, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। दो संख्या कौन सी देंगे? 306 गुणा 657, तो गुणनफल एचसीएफ कितना दिया है? 9, एलसीएम तो निकालना है हमको। ये गुणा में है तो ये कहाँ पहुंचेगा? 306 इंटू 657 के नीचे बराबर में एलसीएम। 9 काटो, 9 30 27, 9 चौक 36, तो एलसीएम बराबर 657 इंटू 34 यानी कि 22,338 इसका आंसर है। गुणा करके देख लेना। ठीक है, इसी और यानी कोई भी सवाल आ जाए, जैसे कोई भी सवाल दिया हो कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो 28 और एचसीएफ दिया हो 1, एचसीएफ दिया हो 4 दिया हो, एचसीएफ कितना दिया हो? 4, एचसीएफ 4 दिया हो, तो कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लगाना है। दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, दो संख्या गुणनफल अगर अकेला दिया तो ये दोनों पे जगह यही लिखना है 28,